अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, चंद दिन पहले की बात है कि एक पुराने दोस्त ने फ़ोन की और बताया कि हमारे यहाँ ये मसला हुआ है। मसला क्या था? उन्हीं के गांव का एक अल्लाह का बंदा था, मास्टर साहब था। उस मास्टर साहब ने तकरीबन 3 साल पहले अपने नौजवान बेटे की शादी की थी। तो उस मास्टर साहब का जो छोटा भाई था, उसने कहा कि अपने बेटे की शादी वहाँ से न करा, बल्कि मैं अपनी बेटी आपके बेटे को देता हूँ और आप अपनी बेटी मेरे बेटे को दें। लेकिन वो मास्टर साहब नहीं माने और मास्टर साहब ने अपनी बेटे की शादी कहीं और से कर दी। ठीक है, लेकिन इस छोटे भाई ने धमकी दी भाई बड़े को, मास्टर साहब को, कि आपका बेटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रातें अपनी बीवी के साथ रहेगा, तीसरी रात नहीं रहेगा। उन्होंने, मास्टर साहब ने दरगुजर कर दिया। खैर, बड़े धूमधाम से शादी हुई, 15-18 लाख रुपए खर्च हुए शादी पर। शादी करके दुल्हन को घर लेकर भी आ गए। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन घर में झगड़ा हो गया। नौजवान बोल रहा था, मुझे बीवी ये नहीं चाहिए, मुझे ये दुल्हन कबूल नहीं है। अब मास्टर साहब मिन्नतें कर रहा है, मास्टर साहब की अहलिया मिन्नतें कर रही हैं कि भाई ये क्या मसला हो गया, क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला है, बालबन कुछ भी हो जाए, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। बहरहाल ये झगड़ा चलता रहा। 6 महीने गुजर गए। बिलाखिर उस नौजवान ने अपनी अहलिया को, नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दी। वो दुल्हन जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली गई। फिर ये मास्टर साहब जो थे, इन्होंने अपने बेटे को घर से ही निकाल दिया और वो हैदराबाद छोड़ के कराची चला गया। नौजवान अभी वहाँ पर कराची में है और कभी कभार एक आध रात तो घर आ जाता है, लेकिन वहीं पे रहता है, अकेला रहता है, कमाता है वहाँ पर। फिर इसी मास्टर साहब का एक दूसरा बेटा, वो फ़ौज में था, वो रिटायर होकर यहाँ पर आया और उसने आकर अजीब काम करने शुरू कर दिए। क्या काम किया उन्होंने? उसने ये काम किया कि आते ही वो नशे पर लग गया, हीरोइन और चर्च के पीछे लग गया और नशा करता रहा। हालत उसकी ख़राब हो गई। फिर लोगों से कर्ज़े उठाता रहा। बिलाखिर कर्ज़ाई जो कर्ज़े देने वाले थे वो दरवाज़े पर आ गए। मामला यहाँ तक हो गया कि तकरीबन 14-15 लाख रुपए उसने कर्ज़ा लिया था और लोग दरवाजे पर खड़े थे, हमें पैसे चाहिए। तो मास्टर साहब को जो रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, उन्होंने वहाँ से पैसे निकाल कर और उन कर्ज़ वालों को पैसे दिए और जान छुड़ाई। अब उनको ये ख्याल आया कि 3 साल पहले भाई ने धमकी दी थी कि ये जो बेटा है आपका, ये दुल्हन के साथ 2 रातें रहेगा, तीसरी रात नहीं रहेगा। ये क्यों दी थी? अब इस वाक़े को 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये परेशान हो रहे थे। बिलाखिर एक जाली आमिल के पास चले गए। उस जाली आमिल ने कहा कि भाई आपके भाई ने, उसको सारी कहानी बताई उन्होंने। तो उसने, जाली आमिल ने कहा कि आपके भाई ने आपके घर के ऊपर जादू कर दिया है, इसी वजह से उस नौजवान ने तलाक दे दी, इस नौजवान ने कर्जा उठाया और ये बिगड़ गया और ख़राब हो गया। कहाँ पर जादू छुपाया हुआ है? जादू फ़लाँ आपके करीब वो फ़लाँ कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के अंदर छुपाया हुआ है। वो सबको जमा किया, वो जाली आमिल भी आया और ये घर वाले भी 2-3 जने गए। उन्होंने जैसे ही कब्र से वो जाली आमिल जो था कहीं जाकर खड़ा हो गया कब्रिस्तान में, बोला यहाँ पे आकर खोदो। जब खुदाई कर दी गई तो वहाँ से एक बॉक्स निकला। उस बॉक्स को लेकर गए किसी वीराने में, वहाँ पर उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें से एक पर्चा निकला। उस पर्चे के अंदर उस मास्टर साहब का नाम, उसके बेटों का नाम और वगैरह वगैरह, तलाक वगैरह का जिक्र था। अब ये तो परेशान हो गए। मास्टर साहब ने पिस्टल उठाया कि मैं भाई को मारूंगा। भाई होकर उसने मुझ पर जादू किया। घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा, ऐसा झगड़ा कि अब रफ़ा ही ना हो, दफ़ा ही ना हो, परेशान हो गए सारा ख़ानदान मसले में मुब्तला हो गया। लोग उसको संभाल रहे थे, ये संभाल में नहीं आ रहा। बोला जब तक भाई को मारूंगा नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा भाई उलमा से मशवरा करते हैं। उलमा अगर हमें कहते हैं कि वाक़ईतन जादू किया गया है तो फिर आँखों पर हमारे फिर मसले को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये जादू नहीं है और जिसने ये हमें दिखाया है निकाल कर वो 2 नंबर आमिल है, तो फिर छोड़ दो, बस भाई होकर बन के रहो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक सुलझे हुए आलिम को बीच में बिठाया और उस सुलझे हुए आलिम ने फ़ैसला किया और ज़बरदस्त फ़ैसला किया, शानदार फ़ैसला किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सीने को खोला
और मसला झगड़ा जो कत्ल व गारत होनी थी वो ख़त्म हो गया। कैसे? वो ऐसे उसने फैसला किया कि सबसे पहले सवाल किया कि आप के बेटे ने जब शादी की थी तो उसको कितना टाइम हो गया? भाई उसको 3 साल हो गए। तलाक कब भी दी थी? तो भाई उसको 6 महीने हो गए। 6 में शादी के 6 माह बाद उसने तलाक दे दी थी। चलो ये जो आपका बेटा है इसने कर्जा उठाया था, इसको कितना अरसा हुआ? 6, 7, 8 महीने हो गए। कब से ये मवाली बन गया है? इसको भी 7, 8 या साल हो गया है। ठीक है। अब वो जो पर्चा निकला था ना, वो पर्चा बिल्कुल नया नवेला था, रोशन था, साफ सुथरा था, और जो लिखत थी ना वो भी 1 दिन पहले की थी। अब फरमाया उन्होंने कि अगर 3 साल पहले ये दफन किया जाता, आपके भाई ने किया या किसी से करवाया, तो 3 साल में ये कागज़ जो नया नवेला चमक रहा है ना, ये तो बिल्कुल बोसीदा हो चुका होता। लेकिन ये बोसीदा नहीं है, रोशन है, चमकदार है, साफ ज़ाहिर है कि ये कल का मामला है, कल दफनाया गया है। और ये जो लिखत है, ये लिखत भी बता रही है कि ये कितनी साफ़ है, शफाफ है, ये कल की लिखी हुई है। इसको तो जो आप कह रहे हो कि 3 साल हो गए, 3 साल वाली नहीं है। लिहाजा जो आमिल आपके पास आया था, 8-10 हज़ार रुपये लेके चला गया, उसने ये जो काम किया है वो उसने ख़ुद करवाया है, और कब्रिस्तान के अंदर उसने दफन करवाया था। फिर वो आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे बटोर के ले गया, आपके सामने निकाला, तो आप तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ऐसे अचंभे की बात जब हम देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं। हालांकि इस पर हैरान होने की बात नहीं है। उसने ये कैसे किया? जाली आमिल ने ये काम कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। जब जिन्नात कब्ज़े में होते हैं ना, तो आदमी जिन्नात से यह काम करवा सकता है आराम से, कोई मसला ही नहीं है। आप जिनको कहें कि भाई ये कागज़ है मेरा, मुझे कहानी की पता चल गया है, अब इस कागज़ पर नाम लिखकर आप उसको दे दें, जा फलां जगह पर दफन करके, वो उधर दफन करके आएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था, जिन्नात जो हैं वो हड्डियाँ उठाकर आपके घर के अंदर, बाल उठाकर आपके घर के अंदर यूँ हाथों में छुपाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि इस घर के ऊपर जादू हो जाए, असरात हो जाएं। फिर सूरत तकवीर का मैंने अमल बताया था कि वो पढ़ेंगे आप तो उसकी बरकत से वो जिन्नात भागेंगे, हाथों से छोड़ेंगे तो वो जादू वाले जो बाल थे, वो हड्डियाँ थी, वो नीचे गिरेंगी, आपको नज़र आएंगी, तो वो खुद तो भाग के चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। फिर ये चीज़ें उठा कर आप बाहर फेंक देंगे, जादू ख़त्म हो जाएगा। ऐसे होता है, जिन्नात के ज़रिए आदमी काम करते हैं। तो ये जो कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया था, और 1 दिन पहले ही दफन किया गया, क्योंकि 1 दिन पहले वो उसके पास गए थे, फिर उसने जिन्नात के ज़रिए से वहाँ पर दफन करवाया, और फिर खुद ही निकाल कर उनको दिखाया कि भाई आपके ऊपर जादू किया था। हकीकतन ये जिन्नात की कारस्तानी थी, उस आमिल के ज़रिए से ये काम हुआ था, भाई ने जादू नहीं किया था। वैसे उसने धमकी दे दी थी, भैया ऐसे कहते हैं कि भाई ने बद्दुआ दे दी थी, ये भाई का कारनामा बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी एक आमिल को जानता हूँ, वो मुझे बता रहा था कि बसा औकात बाज़ ऐसे मरीज़ भी होते हैं कि वो बीमार नहीं होते, सिर्फ नफ्सियाती मसला होता है। फिर हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं भाई बाहर से अंडा लेके आओ, वो दुकान पे जाता है, अंडा लेके आता है, फिर उस अंडे पर हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते जिन्नात को कहते हैं, जो उनके पास जिन्न है, वो कहते हैं कि हम उन जिन्नों को कहते हैं कि भाई इसके अंदर सुइयाँ डालो। फिर वो जिन्न जो हैं उसके अंदर सुइयाँ डालते हैं, फिर वो जो अंडा होता है उस अंडे को हम मरीज़ के नाफ पे रख देते हैं, फिर उसके ऊपर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा तक पढ़ाई करते रहते हैं कि उसको लेटा दे, लेटा रहे, पढ़ाई की ना की ज़ाहिर में उसको बता देंगे हम तेरे ऊपर पढ़ाई करते हैं। घंटे के बाद उसको उठाते हैं, उसको कहते हैं कि तोड़। जब वो तोड़ता है उसको, तो उससे अंदर से सुइयाँ निकल आती हैं, तो वो खुश हो जाता है, मेरे अंदर से जो सुइयाँ थी वो निकल आई, तो वो मुतमईन हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो असल मसला कुछ होता नहीं है, लेकिन नफ्सियाती मसला होता है, फिर वो नफ्सियाती तौर पर हम उसको ऐसे मुतमईन करते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये जो अचंभे की बातें होती हैं ना, इस पर ताज्जुब खाने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे आलिम से आप रब्ता रखें, वो आपको बताएगा कि ये कारिस्तानियाँ कैसे की जाती हैं, फ़नकारियाँ कैसे की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को इन फितनों से महफूज फरमाए, 2 नंबरियों से महफूज फरमाए, जाली आमिलीन से महफूज फरमाए, ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।